दोस्तों, अतीक अशरफ हत्याकांड के पहलू को अगर बारीकी से देखें तो संघी मीडिया जो है कई बार शाइस्ता परवीन की हत्या करवा चुका है। और जिस तरीके से उतावला खासतौर पर गोदी मीडिया अतीक अहमद की गाड़ी पलटने का कर रहा था और जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, उसके बाद जो जश्न का माहौल गोदी मीडिया में था वो तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और अब इस तस्वीर का जिक्र किया गया कि चिट्ठी बम जो अशरफ का था वो गोदी मीडिया के हाथ लग गया और तमाम तरीके से स्क्रिप्ट के आधार पर बातें बताने के लिए उतावला गोदी मीडिया दिखाई दिया। जहां शाइस्ता की हत्या करवाने के लिए उतावलू गोदी मीडिया है, चिट्ठी बम का जिक्र गोदी मीडिया कर रहा है, तो इसी बीच अतीक अशरफ के वकील विजय मिश्रा का भी बड़ा बयान सामने आ गया है, जिनसे कई सारे सवाल जो हैं वो दागे गए हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से बड़े खुलासे किए हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद चिट्ठी बम की चर्चा है। अतीक के वकील विजय मिश्रा का कहना है कि चिट्ठी अभी पहुंची नहीं है, लेकिन भविष्य में पहुंच सकती है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल हो रही है। दावा हो रहा है कि ये अशरफ की लिखी वही चिट्ठी है जिसका जिक्र अशरफ ने अपनी हत्या से पहले किया था। यानी 28 मार्च को अशरफ को प्रयागराज से बरेली ले जाया गया था। बरेली में जेल के बाहर अशरफ ने कहा था, मुझे एक अधिकारी ने धमकी दी है। उसने कहा कि 2 हफ्ते के बाद किसी बहाने से निकाला जाएगा और निपटा दिया जाऊंगा। अगर मेरी हत्या होती है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा मिलेगा। उसमें उस अधिकारी का नाम होगा जिसने मुझे हत्या की धमकी दी है। मामले की हकीकत जानने के लिए अतीक के वकील विजय मिश्रा ने तमाम बड़े खुलासे किए। अशरफ की वास्तविक चिट्ठी कहां है? जब पूछा शाइस्ता परवीन कहां है, वे कब सरेंडर करेगी, अतीक अहमद का परिवार कौन सा कदम उठाने जा रहा है, कई सारे सवालों के जवाब जो हैं वो पूछे गए। जिस पर अशरफ का लिफाफा क्या है, उसका सच क्या है, जिसमें वकील ने कहा कि मैं जब बरेली जेल में अशरफ से मिलने गया तो उनसे चिट्ठी के बारे में पूछा था। इस पर उन्होंने बताया कि लिफाफे की बात तो सही है। अशरफ ने बताया था कि 28 मार्च को उन्हें जब प्रयागराज से बरेली ले जाया जा रहा था तो रास्ते में पुलिस लाइंस में उन्हें रोका गया था। यहाँ एक पुलिस अधिकारी ने उनसे कहा था कि इस बार तो बच गए हो, लेकिन 15 दिन के अंदर जेल से निकालकर तुम्हें निपटा दिया जाएगा। सवाल पूछा गया, अच्छा चिट्ठी में किस अधिकारी का नाम है? तो वकील ने कहा कि चिट्ठी के बारे में उन्होंने जिक्र जरूर किया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि चिट्ठी कहां पर है और किसके पास रखी हुई है। हाँ, ये कहा था अगर मेरे साथ कोई घटना होती है या मेरी हत्या होती है तो ये चिट्ठी जरूर भेजी जाएगी। मेरे नाम पूछने पर अशरफ ने कहा कि उस अधिकारी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप मेरे वकील हैं। नाम बताने से आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन यदि मेरी हत्या होती है तो लिफाफे में बंद चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद को भेज दी जाएगी। आखिर वो चिट्ठी कहां है? जिस पर वकील ने कहा कि चिट्ठी कहां है, किसके पास रखी है, इसकी जानकारी मुझे नहीं दी थी। हाँ, इतना जरूर कहा था कि यदि कोई घटना होती है तो चिट्ठी जरूर पहुंचेगी। सवाल चिट्ठी किसको भेजी गई है? जवाब नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में चिट्ठी पहुंच जाए। सवाल पूछा गया कि सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें सीएम सीजीआई को भेजी गई है, वो क्या है? उस पर वकील ने कहा कि चिट्ठी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। घटना से पहले शाइस्ता परवीन ने एक चिट्ठी सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लिखी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे और मेरे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय दीजिए। फिर वायरल चिट्ठी का सच क्या है? इस पर वकील ने कहा कि मीडिया में जो चिट्ठी वायरल हो रही है उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि उसको मैंने देखा, लेकिन वे अशरफ की चिट्ठी नहीं है। उसमें किसी न्यायालय का प्रार्थना पत्र है। उसको मैनिपुलेट करके चलाया जा रहा है। सवाल पूछा गया
कैसे कह सकते हैं कि गलत चिट्ठी वायरल हो रही है? इस पर जवाब मिला कि न्यायालय में जब भी हम प्रार्थना पत्र डालते हैं उसमें किसी का नाम नहीं पड़ता है। जो वायरल किया जा रहा है उसमें अधिकारी का नाम भी डाला गया है, जो बिल्कुल गलत है। इस पर सवाल पूछा गया कि सरेआम अतीक अशरफ की हत्या कर दी गई, अब आप क्या एक्शन लेंगे? जिस पर अतीक अशरफ की कॉलविन हॉस्पिटल में मेडिकल जांच के नाम पर हत्या हो गई। यह हत्या पुलिस सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक की वजह से हुई है। इसकी लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारी सीनियर अधिवक्ताओं के पैनल के साथ बैठक हो रही है। तय किया जा रहा है कि किस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है। भविष्य में हम लोग इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जिस पर सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल हुई है, ये किसने दाखिल की है? इस पर वकील ने कहा कि एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं है किसने दाखिल की है। इस पर सवाल पूछा गया कि शाइस्ता परवीन कहाँ है, कोई संपर्क हुआ है क्या? इस पर वकील ने कहा कि शाइस्ता परवीन से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन जब असद का एनकाउंटर हुआ था तब शाइस्ता परवीन से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, असद के जनाजे में आ जाए। पति और देवर की जब हत्या हुई तो उसके बाद भी मीडिया के माध्यम से उनको संदेश पहुंचाया गया था, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो सका है। वे कहाँ हैं मुझे भी नहीं पता है। इस पर सवाल पूछा गया कि अतीक का पूरा परिवार दरबदर है, क्या इसको लेकर कोर्ट जाएंगे? ये न्यायालय और न्यायालय के बाद का विषय है, क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ का भी घर तोड़ दिया गया था। अशरफ और उनके परिवार और उनके ससुराल का वालों का भी घर तोड़ दिया गया है। कोई किसी रिश्तेदार के घर पर रह रहे हैं, कोई किसी के यहाँ रह रहे हैं। जब स्थिति सामान्य होगी तो शायद सब लोग एक साथ रह सके। सुरक्षा की भावना से जब बाहर निकलेंगे तो बात की जा सकती है। इस पर सवाल पूछा गया कि अतीक के 2 बेटे जेल में हैं, क्या उनको राहत मिल सकती है? इस पर जवाब दिया गया कि ये न्यायालय का विषय है, जब पेशी है इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सवाल पूछा गया कि आपको भी जान का खतरा है? इस पर उन्होंने कहा कि मुझे अपनी और अपने घर वालों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। घर वाले भी अक्सर कहते हैं कि आप अतीक अहमद के वकील हैं, केस लड़ रहे हैं, आपको खतरा भी है। इस पूरे मामले पर न्यायालय में विषय रखा जाएगा। न्यायालय जैसा आदेश करेगा उसका हम ध्यान रखेंगे। 28 मार्च को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के बाद पूर्व विधायक अशरफ को वापस बरेली जेल ले जाया गया था, जहां बरेली जेल गेट पर पुलिस की वज्र वाहन में बैठे अशरफ ने मीडिया से लंबी बात की थी और कहा कि मुझे एक अधिकारी ने धमकी दी है। उसने कहा कि 2 हफ्ते के बाद किसी बहाने से निकाला जाएगा और निपटा दिया जाएगा। और अब जो लोग ये दावा कर रहे हैं खासतौर पर मीडिया में कि वो चिट्ठी बम जो है वो उनके हाथ लग चुका है, जिसका पूरी तरीके से खुलासा अतीक अहमद के वकील ने कहा कि वो जो चिट्ठी दिखाई और पढ़ाई जा रही है वो पूरी तरीके से फेक है। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं मीडिया में बैठ करके शाइस्ता परवीन की हत्या कर दी गई है, तो इसको भी सिरे से खारिज वकील द्वारा कर दिया गया है। और आगे किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे इसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। हर एक तस्वीर अतीक अहमद से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।